नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह दावा किया है। आप जानते हैं वो बिहार दौरे पर थे और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, भाजपा के पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की 100वीं जन्म जयंती समारोह जो पटना के बापू सभागार में मनाई गई, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और उसी कार्यक्रम में, उसी समारोह में अपने संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने यह बात कही कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा। उनके इस बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू ने भी जवाब दिया है, आरजेडी ने भी जवाब दिया है और क्या जवाब दिया है हमने आपको बताया है। लगातार इस खबर को हम आपको बता रहे हैं किस तरीके की गर्माहट इस बयान को लेकर है। इस वीडियो में आगे भी हम आपको फिर वो बयान सुनवा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब उसके सहयोगी दल ने ही जवाब दिया है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने ही जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएगी, तो फिर इसका जवाब उनको अपने सहयोगी दल से ही मिल गया है, चिराग पासवान से ही मिल गया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जनता बनाती है पार्टी और मेरी पार्टी को तो नीतीश कुमार ने खत्म करने का प्रयास किया, तब भी मेरी पार्टी खत्म नहीं हुई। नाम नीतीश कुमार का लिया है, लेकिन जाहिर तौर पर आप जानते हैं, समझते हैं, इशारा भाजपा की तरफ भी है। चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा है उसका लब्बो लुआब यही है, जिसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि पार्टी जनता बनाती है, किसी के खत्म होने से पार्टियां खत्म नहीं हुआ करती। खत्म करने की कोशिश नीतीश कुमार ने भी की पार्टी को, लेकिन हमारी पार्टी खत्म नहीं हुई, ये चिराग पासवान ने कहा है। इसको सिर्फ एक बयान नहीं माना जाना चाहिए, इसको एक नाराजगी के तौर पर देखा जा सकता है क्या? इसको एक बेचैनी के तौर पर देखा जा सकता है क्या? भाजपा के सहयोगी दल जाहिर तौर पर नाराज होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हुए थे और जब नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटी तो उसकी वजह यह बयान भी था, क्योंकि जेपी नड्डा ने 4 दिन पहले सिर्फ यह बयान नहीं दिया है, 1 साल पहले भी यह बयान दिया था और उसके बाद भाजपा से नीतीश कुमार अलग हो गए थे। इस बयान को लेकर भी बहुत नाराजगी थी कि आप क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और फिर आप यह भी कह रहे हैं पटना आकर के क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। बहुत नागवार गुजरा था नीतीश कुमार को यह बयान। और कल जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू ने भी कहा कि इसी बयान की वजह से आप रातों रात सत्ता से बेदखल हो गए, बीजेपी रातों रात सत्ता से बेदखल हो गई। तेजस्वी यादव ने भी आज कहा है कि पहले स्टेट है तब सेंटर है। यह जवाब उन्होंने दिया है बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त होने के बयान पर। तो राजनीतिक दुश्मनों की बात छोड़ दीजिए, वो तो जवाब दे ही रहे हैं, वो तो पलटवार कर ही रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो सियासी दोस्त हैं और खासकर मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने भी जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त होने वाले दावे को लेकर। और जाहिर है चिराग पासवान की अगर आपत्ति है इस बयान से, जो कि लगता है कि है आपत्ति इस बयान से, तो आपत्ति जायज है। जीतन राम मांझी की अगर आपत्ति होगी, हालांकि उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, उपेंद्र कुशवाहा का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, पशुपति पारस का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन भाजपा के बाकी सहयोगी दल जो क्षेत्रीय पार्टी हैं
अगर उनकी आपत्ति है तो आपत्ति जायज होगी। जेडीयू ने भी यह सवाल उठाया है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएगी और दूसरी तरफ आप क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। क्या मतलब है एनडीए गठबंधन का? राष्ट्रीय पार्टी तो आप हैं, लेकिन बाकी जो लोग आपके साथ हैं वो तो क्षेत्रीय पार्टी ही हैं। आपने हाल ही में जिन दलों को शामिल किया है वो कौन दल हैं? बिहार में आपने उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया, आपने चिराग की पार्टी को शामिल किया, पहले से आपके पास पशुपति पारस हैं, आपने जीतन राम मांझी की पार्टी को शामिल किया एनडीए में, और दूसरे राज्यों में भी कई नए दलों को एनडीए में शामिल किया कराया। वो कौन दल हैं? वो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और अगर मेरी जानकारी सही है तो उसमें से कई ऐसे दल हैं जिसके न विधायक हैं, एक भी सांसद हैं। तो जेडीयू भी सवाल उठाती रही है, चिराग पासवान ने पलटवार किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बयान माना जाएगा चिराग पासवान का ही, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और हाल ही में भाजपा में आए हैं, मोदी के हनुमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर उनका एनडीए में स्वागत किया था और वो एक तरह से बहुत सधे शब्दों में आपत्ति जता रहे हैं, सधे शब्दों में जवाब दे रहे हैं। उन्होंने जेपी नड्डा का नाम नहीं लिया है, लेकिन जवाब दिया है, उनका रिएक्शन आया है कि पार्टियां जनता बनाती है, जनता तय करती है सब कुछ। और मेरी पार्टी को नीतीश कुमार ने भी खत्म करने की कोशिश की तो मेरी पार्टी खत्म नहीं हुई है। तो जेपी नड्डा ने जो कहा है कहीं बैकफायर न कर जाए, कहीं भाजपा को आने वाले दिनों में इससे राजनीतिक नुकसान का सामना न करना पड़े, क्योंकि कई तरीके की आशंकाएं जाहिर तौर पर घर कर सकती हैं बीजेपी के सहयोगी दलों में भी। क्या भारतीय जनता पार्टी आगे जाकर अपने सहयोगी दलों पर विलय का दबाव बनाएगी, उनको खत्म करेगी और उन सबको बीजेपी में विलीन होना होगा? चिराग पासवान को अपनी पार्टी को बीजेपी में विलीन करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, इन सबको अपनी पार्टी को बीजेपी में विलीन करना होगा और इन सब की पार्टियां खत्म हो जाएंगी। क्या इन्होंने उस राजनीतिक दल से दोस्ती की है जिनकी सबसे जरूरी और सबसे आखिरी शर्त यही होगी उनको एनडीए में रखने के लिए, उनको साथ रखने के लिए कि आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लीजिए? और आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस को इस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।